सेट पे तो अलग ही एनर्जी होती थी। सर को तो मुझे कभी कभी देख के ऐसे लगता था कि ये इंसान है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं वो शूटिंग के टाइम पे ना अलग ही हो गए थे। वहाँ पे मेरी लास्ट फिल्म थी अखंडा, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे टाइम ना आप ऑडिशन देते जाते हो देते जाते हो देते जाते हो और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। जब मुझे फिल्म ऑफर की गई थी उस टाइम पे मुझे पता था कि NBK सर और बोयपाटी सर के पहले 2-3 फिल्में जो रही हैं दे वर ब्लॉकबस्टर हिट्स, बट अखंडा तो थोड़ी अलग ही लेवल पे चली गई थी। वो तो अलग ही लेवल पे थी। जो एक कमर्शियल फिल्म की सक्सेस से जो आपको नाम मिलता है और जो फेम मिलता है वो कोई और टाइप की फिल्म से मिलता ही नहीं। हाय, माय नेम इज प्रज्ञा जायसवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। My journey has been amazing. I'm lucky that I got a chance to work in the South because I learnt a lot. वही मेरा सब कुछ था अभी तक के तो. I got a lot of good films. I worked with some really amazing directors and actors and learnt a lot, grew a lot as an actor. So all the credit to my South films for that. And obviously because I'm on Hindi speaking girl, I wanted to do Hindi films as well. So finally I think this was the film. I think ये थी मेरी डेस्टिनी में. तो फाइनली नाउ दैट दिस इज हैपनिंग, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल. सेट पे तो अलग ही एनर्जी होती थी. सर को तो मुझे कभी कभी देख के ऐसे लगता था कि ये इंसान है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं वो शूटिंग के टाइम पे ना अलग ही हो गए थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बार एक टेम्पल सेट पे शूट कर रहे थे एंड इट वॉज रियली हॉट. हम चेन्नई में थे. रियली हॉट कि आप ऐसे जैसे धूप में ना ऐसे फ्लोर पे पैर नहीं रख सकते, मतलब आप जल जाओगे. चेन्नई, गर्मी, धूप, आफ्टरनून में शूट, यू कांट पुट योर फुट डाउन. बट वो टेम्पल सेट था तो हम चप्पल नहीं पहन सकते थे. सो हमको शेड ढूंढ के खड़े होना पड़ता था कोने कोने में कि जैसे शॉट हुआ, शॉट देने के बाद शेड में आ जाओ. सर ऐसे ही खड़े रहते थे. उनको छाता भी नहीं चाहिए, उनको गर्मी भी नहीं लग रही. तो आई वाज लाइक सर आप मतलब क्या खा पी के आ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. इट्स लाइक आई डोंट नीड. और हम नॉर्मल धूप में खड़े नहीं हो पाते थे, आंखें नहीं खुलती थी. वी नीडेड एन अम्ब्रेला. सर को कुछ नहीं चाहिए होता था एंड ही वुड जस्ट गो ऑन वर्किंग, पेजेस एंड पेजेस ऑफ डायलॉग्स. तो उनको तो कुछ अलग ही इनर शक्ति आ गई थी ये फिल्म करते टाइम. बट आई थिंक दैट्स हाउ ही इज़ अ ब्लेस्ड एक्टर, ही इज़ अ गिफ्टेड एक्टर एंड सो इंस्पायरिंग टू वर्क विथ हिम. that he's pushing himself every single day, giving his 100%, not just कि हाँ इतना ही करूँगा. Like how a new actor is कि मुझे ये करना है. उस एज पे उस लेवल की सक्सेस एक्सपीरियंस करने के बाद भी गिविंग द 120%, 200% इज समथिंग आई हैव नॉट सीन. सो वंडरफुल वर्किंग एक्सपीरियंस. तो साउथ में ऑब्वियसली और बाकी सारी इंडस्ट्री में भी यही होता है कि इफ वन फिल्म इज सक्सेसफुल यू कीप गेटिंग वर्क मोर एंड मोर ओवर देयर ओनली. सो वहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो वहाँ पर ही कंटिन्यूसली काम मिलता गया. सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड एंड आई डोंट थिंक इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी. It worked out this way and I'm happy it worked out like this. I feel हमारी इंडस्ट्री में जो भी आता है वो तो सबसे पहले काम हो ना हो, अच्छा हो उतना अच्छा ना हो, जैसा भी हो, सबसे पहली चीज़ one should be ready for to face is the unpredictability of this industry, because anything can happen. Overnight you can become a really big star, or there can be months and months where you don't have the kind of work that you want. So one should be, I think, if you really love doing what you want, then you can handle every situation. You can be positive through the good days and through the bad days. But the first and foremost thing is that you have to truly love what you're doing. क्योंकि अगर आप if you don't love what you do ना, then you can't handle the unpredictability. You can handle the unpredictability only because you love the work, and जब वो आता है then it's worth it. ऑडिशन डेज़ में तो मतलब बहुत सारे टाइप के ऑडिशंस किए थे. ऐसा पर्टिकुलर कोई ऑडिशन नहीं है जो मुझे याद है. बट आई रिमेंबर आई ऑडिशन फॉर समथिंग एंड एक हेयर ऐड था जिसका ऑडिशन मुझे जब मिला उसके 1 घंटे बाद ही कॉल आ गया था कि दैट आई एम डूइंग दैट ऐड. सो दैट वाज रियली अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे टाइम ना आप ऑडिशन देते जाते हो और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता. whether you got selected, didn't get selected. तो वो एक टाइम था जब हम दिन में निकलते थे, 4-5-6 ऑडिशन देते थे और फिर भूल जाते थे कि डू इट एंड फॉरगेट इट. ऐसा टाइम था. सो व्हेन यू एक्चुअली गेट अ कॉल बैक ना तो बहुत अच्छा लगता है. सो आई ओनली रिमेंबर दैट बिकॉज कॉल बैक्स वॉज अ प्रिविलेज बैक इन द डे. कॉल बैक्स ही नहीं होते थे, बस करो, अगर कॉल आना होगा तो आएगा. कभी कभी 1 महीने बाद कॉल आता था एंड यू आर लाइक अच्छा ये किस चीज़ के लिए है, because you've done so many auditions that you don't remember.
but nothing that stuck with me. I just remember the ads that I got and the work that I got because of auditions, because then you're like अच्छा ठीक है, कुछ सही कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, कुछ ठीक चल रहा है. देखिए मुझे तो ऐसा लगता है एज एन एक्टर ना, एज मच एज वी से कि हमें इस टाइप की फिल्में करनी है, इस टाइप के रोल्स करने हैं, जो एक कमर्शियल फिल्म की सक्सेस से जो आपको नाम मिलता है और जो फेम मिलता है, वो कोई और टाइप की फिल्म से मिलता ही नहीं, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और एक्चुअली जब मुझे फिल्म ऑफ़र की गई थी उस टाइम पे मुझे पता था कि NBK सर और बोयपाटी सर के पहले 2-3 फिल्में जो रही हैं दे वर ब्लॉकबस्टर हिट्स. तो ये तो शॉर्ट ब्लॉकबस्टर थी मूवी में काम करने के पहले ही, कि ये इनका तो थर्ड कोलैबोरेशन है साथ में, तो ये तो सुपर हिट होनी है, ये इनका हैट्रिक कॉम्बिनेशन है, ये तो सुपर हिट होएगी. तो ऐसे इंटेंशन से सब काम कर रहे थे उस सेट पे, बट लकीली दे ऑल्सो एवरीबडी वर्कड वेरी हार्ड, एवरीवन वाज रियली फोकस्ड. एंड एक कमर्शियल फिल्म बनाने में भी ना इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत लगती है कि जब तक यू आर नॉट वर्किंग ऑन अ फिल्म लाइक दैट यू डोंट रियलाइज, you know, it takes a lot of conviction to be able to do work like that, you know. And also Boyapati sir was you know, he's so passionate कि अगर लोग उड़ रहे हैं, कार्स उड़ रही हैं, it's still done with a lot of like conviction and prayers. हर शॉट के पहले वो कुछ ऐसा चैंट करते थे. So you realize that you're doing something extraordinary, you're doing something special, you know. It's done with so much honesty and hard work that I learned a lot from Akhanda. So it was a wonderful experience working in खेल खेल में as well. वहाँ पे मेरी लास्ट फिल्म थी अखंडा, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा. I learned a lot, I grew a lot, I saw a lot. It gave me so much name, fame, success. And इतनी intense फिल्म थी. It was an intense film. It's a lot of hard work every day, you know. You're so focused. कट टू खेल खेल में, विच इज़ लिटरली, हमने ऐसा लगता है कि हमने खेल खेल में बनाई है, और खेल खेल में बन गई वो पिक्चर. मस्ती, इम्प्रोवाइजेशंस, खेल कूद करते करते इतना सारा काम हो गया, और टच वुड आई फील हमने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग ऑन दिस फिल्म. ऑल्सो ये जॉनर एकदम अलग है. इस जॉनर में मैंने शायद पहले कभी काम नहीं किया. I've done one comedy film in the South, but वहाँ पे मेरे कोई डायलॉग्स ऐसे नहीं थे which had the comedy element. So finally, what would you like to say to your fans? All I would like to say to my fans is that gear up for Khel Khel Mein. It's going to be a fun ride. I'm really excited. So let's hope you enjoy the movie too.